Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be safe and sound at your homes. Students, today we are going to solve the exercise 7.2. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, सईद हैज़ ₹75, ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, व्हाट रिमेन विद इट। तो इसमें जो है सईद के पास टोटल कितने रुपए हैं, 75 रुपये। उसने क्या किया है कि 20% जो है वो खैरात कर दिए हैं, तो उसके बाद अब कितने पैसे उसके पास बचे हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 75 रुपये, 75 रुपीज़। और खैरात कितने पैसे किए हैं, 20% ऑफ 75, यानी कि 20% पे 75। और इसको अब हम किस तरह से राइट करेंगे, ये पहले हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में होता था, लेकिन अब ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो इसमें जो है ये 20% है, परसेंट की वजह से हम इसको 20/100 करेंगे। इसकी कटिंग नहीं है, 20/100 है, जो है वो इसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो 20/100 है। तो उसके और इसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया, जो टोटल अमाउंट है 75। ठीक है जी। अब 20 और 75 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया है, 1500। और इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो क्या है, 100। अब ये जो 100 है, ये 2 ज़ीरो इनसे कट गया। अब हमारे पास पैसे कितने जो है वो 15 रुपये आए हैं। अब हमने क्या फ़ाइंड आउट करना था, रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जो खैरात करने के बाद उसके पास पैसे बचेंगे वो कितने होंगे। रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी, 75 रुपये, 75 रुपीज़। और जितनी उसने खैरात की वो कितने, 15 रुपये। तो 75 में से 15 को माइनस किया तो आंसर क्या आया है, 60 रुपीज़। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपका होमवर्क है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज है हमारा एक्टिविटी वीक, हफ्तावार सरगर्मी का दिन, यानी सैटरडे आज हमारी है एक्टिविटी में आपको क्या दिया जाएगा, मैंने ये पॉइंट लिख दिया, इत्तेफाक में बरकत है। इस पे आपने स्टोरी लिखनी है। आपका उन्वान है इत्तेफाक में बरकत है। आपने कोई भी स्टोरी लिखनी है, उसके स्टोरी का जो है नतीजा क्या निकलता हो, इत्तेफाक में बरकत है। आप नेट से सर्च करें, घर में कोई भी है आपके बड़ा, ये जो आपको मॉनिटर कर रहा है, आपने उसके साथ उससे हेल्प लेनी है। तो आपने खुद सोचना है कि आप कैसी स्टोरी लिखेंगे जिसका नतीजा क्या निकलता हो, इत्तेफाक में बरकत है। जैसे कि एक स्टोरी है किसान वाली, कि किसान के बेटे होते हैं, वो बहुत लड़ते झगड़ते हैं, किसान उनकी वजह से बहुत परेशान होता है। फिर वो उन्हें बुलाता है, एकदम बीमार पड़ जाता है, वो परेशान होता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। फिर वो अपने बच्चों को बुलाता है और वो उन्हें लकड़ी का गट्टा जो है वो तोड़ने का कहता है, कि पहले जब उन्हें इकट्ठा कर देता है वो तोड़ते हैं तो वो नहीं तोड़ी जाती हैं, जब उन्हें लदा करता है तो वो उन्हें आसानी से तोड़ लेते हैं। तो वो फिर उन्हें समझाता है कि जैसे ये इकट्ठे मिलजुल कर रहेंगे, इत्तेफाक से हैं, मिलजुल कर हैं, तो इन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर आप लोग भी ऐसे ही मिलजुल कर रहो तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर आप लोग अलग रहोगे तो आपको दुनिया में कोई भी है वो नुकसान पहुंचा सकता है, आपको तोड़ने की कोशिश कर सकता है। ऐसे ही आपने कोई भी स्टोरी जो है वो लिखनी है जिसका लास्ट में नतीजा निकलता हो इत्तेफाक में बरकत है। आपने वो लिख के आपने वीडियो बनानी है। 6 to 8 बच्चियाँ जिन पे पर्दा फ़र्ज़ है वो अपनी वीडियो में सामने नहीं आएंगी, उनकी सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होगी और आपका लिखा हुआ सामने शो होगा। ठीक है बेटा, आपने ये वीडियो अच्छे से बनानी है और जो सबसे अच्छी वीडियो होगी वो सिलेक्ट होगी वीडियो में से। ठीक है, अच्छी सी वीडियो बनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर्स नंबर 6 रीड आउट किया है, एयर। मैं उसका छोटा सा रिव्यू देती हूँ आपको। उसमें हम लोगों ने एयर की लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा है। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, 4 टाइप ऑफ लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर हमारा 4 लेयर्स में डिवाइड होता है। उन 4 लेयर्स के नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, जो कि 16 किलोमीटर्स तक कवर करती है। उसके ऊपर आती है
उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 48 किलोमीटर तक का जो सा डिस्टेंस है वो कवर करती है। देन मीजोस्फेयर अबाउट 80 किलोमीटर्स एंड थर्मोस्फेयर अबाउट 700 किलोमीटर जो सा है ये एरिया इसमें एरिया एग्जिस्ट करता है। और ये सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर है हमारा वो इन लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि हमारी जो एयर है हमारी उसमें कितने परसेंट कौन सी यानी कि कौन से एलिमेंट मौजूद है, उसमें क्या कुछ मौजूद है। उसमें हमने पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन लेती है, देन 21% ऑक्सीजन का होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बाकी जो परसेंटेज बचती है यानी कि 1% में 0.03 to 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैसेस का होता है। अदर गैसेस में आती हैं हीलियम, आर्गन, नियॉन एंड अदर यानी कि इस तरह की गैसेस। इसके अलावा आते हैं डस्ट पार्टिकल, स्मोक और डस्ट पार्टिकल स्मोक आती है। इसके अलावा वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये था रिव्यू आपका चैप्टर का। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है आज। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 64। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 1 है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे उसका प्रॉपर टर्म और वर्ड बताएं कि ये किससे बिलोंग करता है। फर्स्ट है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ, यानी कि वो लेयर एटमॉस्फेयर की जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, जिसका एटमॉस्फेयर सूटेबल होता है लाइफ के लिए, वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे वाली, जो कि 16 किलोमीटर जो सा है वो एरिया कवर करती है और ये सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की। द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एयर का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सी गैस कवर करती है? अभी मैंने आपको बताया है नाइट्रोजन कवर करती है 78% ऑफ आर एयर। हमारी एयर का 78% हिस्सा नाइट्रोजन कवर करती है। थर्ड इज द गैस दैट मेक्स अस अबाउट 21% ऑफ एयर। वो गैस बताएं जो 21% ऑफ एयर यानी कि एयर का 21% कौन सी गैस है जो 21% है एयर में? ऑक्सीजन 21% है एयर के अंदर, जो कि यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, और जो बर्निंग वगैरह में मदद देती है। ये जो है ऑक्सीजन कहलाती है और ऑक्सीजन जो सी है वो 21% हमारे एयर में पाई जाती है। अ गैस विच इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स में, और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें कौन सी गैस को फिल किया जाता है वाटर के साथ? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है ताकि उसके अंदर एक प्रेशर बना सकें, उसके अंदर एक प्रेशर रख सकें ताकि, और जिसकी वजह से एक तो वो जो होती है वो तेज़ हो जाती है, दूसरे नंबर पर वो प्रिजर्व रहती है, वो ठीक रहती है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स डाले होते हैं, जो मिक्सचर होता है उसका, वो ख़राब नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये था आप लोगों का आज का काम। आप लोगों ने इसको राइट करना है अपनी बुक्स पे, इसके अलावा इसे लर्न करना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our English lecture. On page number 93 today our topic is pronunciation skills, in which we discuss about diphthongs and triphthongs. What are the diphthongs? Diphthongs is a combination of two vowel sounds in a same syllable. Diphthongs वो होती हैं जो सेम syllable में यानी कि एक syllable में हम two vowel sounds को इकट्ठा यूज़ करें, वो हमारी कहलाती हैं diphthongs. Like rose, boat, slowly, क्राउड, माउस, स्काउट, स्टाउट। ये डिफरेंट जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे हमारे जो हैं वो डिप्थोंग्स हैं। आप इनको रीड आउट करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें सेम सिलेबल में टू वॉवल साउंड्स जो हैं इकट्ठे यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्थोंग्स। व्हाट आर द ट्रिप्थोंग्स? ट्रिप्थोंग्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वॉवल साउंड्स, यानी डिप्थोंग्स में 2 वॉवल साउंड्स यूज़ होती हैं और ट्रिप्थोंग्स में 3 वॉवल साउंड्स यूज़ होती हैं, लाइक प्लेयर, बायर, रॉयल, बावर एंड आर। यहाँ पर देखें PLAYER, AYE, ये तीनों साउंड्स जो हैं ये जो हैं वॉवल साउंड्स हैं और इकट्ठे यूज़ हुए हैं। ये हमारी जो इस तरह के वर्ड्स हैं वो हमारे ट्रिप्थोंग्स कहलाते हैं।
हमें नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड फाइंड 2 मोर एग्जांपल्स विद ईच ट्रिप्थॉन्ग्स। अब हमने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स को पढ़ना है एंड फाइंड 2 मोर एग्जांपल्स, और इस तरह की 2 एग्जांपल्स हमने खुद राइट करनी है। किसकी? ट्रिप्थॉन्ग्स की। ग्रेयर, बिट्रेयल, इसकी हमने क्या साउंड बनानी है? प्रेयर, मेयर। हायर, ट्रायल, इसकी हम कौन सा साउंड बनाएंगे? प्रायर, ब्रायल। लॉयल, रॉयल, नेक्स्ट साउंड है बायर, ब्रेयर। फॉलोवर्स एंड थ्रोवर्स, बोरोवर एंड पावर। टावर, बाउल्स। हाउस, क्राउल्स। तो ये साउंड्स हैं आपने अपनी बनाएंगे और अपनी बुक पर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एंड मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स जो है मस्ट, विल, कैन, कुड, मे एंड माइट, ये जो हमें दिए गए हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी कि इनकी कितनी पॉसिबिलिटी है इस फ्यूचर में या प्रेजेंट में। तो अब हम एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे। शी मस्ट बी अस्लीप, मस्ट कितना परसेंट है? 100%। कितनी पॉसिबिलिटी है मस्ट की? 100%, यानी कि शी मस्ट बी अस्लीप। आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेसफुल 100%, यानी कि यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। कितने पॉसिबिलिटी है इनकी? 100%। आई कैन पास द एग्ज़ाम, कैन कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? 90%। शी कुड की कितनी है? 50%। मे की 50%। माइट की 30%। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी इंडिकेट एट द राइट। अब यहाँ पर जो हमें पॉसिबिलिटी दी हुई थी, यहाँ पर हमने उसको देखते हुए, ये हमें दी हुई है, उसको देखते हुए हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ही डैश विन द रेस, अब यहाँ पर 100% श्योर में क्या था? 100% श्योर में था मस्ट, विल भी था, मस्ट भी था। तो यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हुए हमने लगाना है कि हम यहाँ पर मस्ट आएगा या विल आएगा। ही विल विन द रेस, या यहाँ पर आएगा ही मस्ट विन द रेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। इसी तरह आपने इनको फिल इन द ब्लैंक्स को रीड आउट करेंगे और पॉसिबिलिटी को 100% है, 90% इन पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे और अपना जो पीछे हमें कॉलम दिया हुआ है उसको देखते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।